Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today the chapter that we are going to discuss is chapter number 19 and the name of the chapter is Designing for Visibility. The objectives of the chapter are identify 4 kinds of visibility. हम visibility की 4 kinds को identify करेंगे. Design to establish visibility. हम ऐसे डिजाइन करेंगे जिसके थ्रू हम visibility को establish कर सकें. Also illustrate kinds of visibility in the UML notation. Visibility की kinds को UML notation में illustrate भी करेंगे. So first let's discuss the introduction of visibility. So the first question is what is visibility? Visibility क्या होती है? Visibility is the ability of one object to see or have reference to the another. Visibility एक ऐसी ability है जिसके थ्रू एक object दूसरे object को देख सकता है या उसके पास उसका reference हो सकता है. ठीक है, यानी एक object दूसरे object को visible होना चाहिए. When is visibility necessary? Next question ये कहता है हमें कि visibility कब necessary होती है. Answer is to send a message from one object to another. मैसेज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक सेंड करने के लिए the receiver object must be visible to the sender. जो रिसीवर ऑब्जेक्ट है वो सेंडर को हर तरह विजिबल होना चाहिए. So the sender has to have, तो सेंडर के पास क्या होना चाहिए? पॉइंटर और रेफरेंस टू द रिसीवर. पॉइंटर या रेफरेंस किसके बारे में होना चाहिए? रिसीवर के बारे में होना चाहिए. यानी अगर एक सेंडर ऑब्जेक्ट ने रिसीवर ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए विजिबिलिटी नेसेसरी है. और वो किस तरह से नेसेसरी है कि जो रिसीवर ऑब्जेक्ट है वो लाजमी सेंडर ऑब्जेक्ट को विजिबल होना चाहिए. सो द एग्जाम्पल हियर इज, एग्जाम्पल क्वेश्चन इज इफ ए सेंड्स मैसेजेस टू बी. अगर ए मैसेजेस बी को सेंड करता है विच मस्ट बी विजिबल टू विच, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को विजिबल होना चाहिए. ए इज द सेंडर हियर and B is the receiver. So we have already discussed in the previous slide that the receiver object must be visible to the sender. जो receiver object है वो sender को visible होना चाहिए. So the answer is B is visible to A means A can send a message to B. यानी B जो object है वो visible है A को, जिसका मतलब है कि A messages B को send कर सकता है. Some say that B is an acquaintance of A. कुछ लोग ये कहते हैं कि B is an acquaintance of A. ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पर ठीक है क्योंकि B जो है वो विजिबल है A को. A जानता है कि B कौन है. ओनली देन ही कैन सेंड मैसेज टू B. सो इसका मतलब बस आपने ये याद रखना है विजिबिलिटी में कि विजिबिलिटी तब नेसेसरी होती है जब एक सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड करना हो और सेंडर के पास उसका कोई रेफरेंस होना चाहिए, यानी रिसीवर जो है वो उसे विजिबल होना चाहिए. नाउ हियर वी हैव अ डायग्राम. लेट्स डिस्कस दिस. वी आर हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स, रजिस्टर एंड प्रोडक्ट कैटलॉग. अब रजिस्टर ने एक मैसेज सेंड करना है प्रोडक्ट कैटलॉग को. उसके लिए जरूरी है कि उसे यहाँ पर रिसीवर का पता होना चाहिए. आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंडर अननोन है. रजिस्टर की तरफ भी तो एक मैसेज आ रहा है ना, तो वो एक एनोनिमस सेंडर है. यहाँ पर सेंडर का रिसीवर को पता होना जरूरी नहीं है, बट सेंडर शुड नो अबाउट द रिसीवर. ठीक है, रिसीवर को अगर सेंडर का नहीं भी पता सो इट डजंट मैटर. तो यहाँ पर जो सेंडर है उसे नेक्स्ट रिसीवर का पता होना चाहिए. ओनली देन ही कैन सेंड द मैसेज. पता होने से मुराद ये है कि वो उसको विजिबल होना चाहिए. विजिबिलिटी इज रिलेटेड टू द स्कोप. विजिबिलिटी जो है वो स्कोप से रिलेटेड होती है. इसका मतलब है कि क्या जो एक रिसोर्स है या कोई इंस्टेंस है वो दूसरे के स्कोप में है या नहीं. अगर तो वो उसके स्कोप में है तो इसका मतलब है कि विजिबिलिटी यहाँ पर है. सो विजिबिलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्कोप. What is the motivation to consider visibility? So the motivation to consider visibility is for an object A to send a message to an object B must be visible to A. एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि A ऑब्जेक्ट है, अगर वो मैसेज सेंड करना चाह रहा है ऑब्जेक्ट B को, उसके लिए जरूरी है कि B visible हो A को. There are 4 kinds of visibility. This is our second objective, that what are the kinds of visibility. How visibility can be achieved from object A to object B. हम विजिबिलिटी को ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी के दरमियान कैसे अचीव कर सकते हैं. सो देयर आर 4 काइंड्स. फर्स्ट इज एट्रीब्यूट विजिबिलिटी. इसका मतलब है कि बी ए का एट्रीब्यूट है. ये भी एक वे है कि बी जो है वो ए को विजिबल होगा. तो वो विजिबल कैसे है कि अगर बी जो है वो ए का एट्रीब्यूट हो. पैरामीटर विजिबिलिटी. बी इज अ पैरामीटर ऑफ मेथड ए, कि जो बी है वो मेथड ए का पैरामीटर है. लोकल विजिबिलिटी. B is a local object in a method of A. A का कोई फंक्शन है उसमें B हमारा एक लोकल ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास लोकल विजिबिलिटी में आ जाता है. एंड ग्लोबल विजिबिलिटी. B is in some way globally visible. कि B किसी तरह से ग्लोबली विजिबल है तो हम कहेंगे दिस इज द ग्लोबल विजिबिलिटी. सो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ विजिबिलिटी. सो द फर्स्ट काइंड ऑफ विजिबिलिटी इज attribute visibility. Attribute visibility from A to B exists
When B is an attribute of A. Attribute visibility A से B में कब exist करती है? जब B A का attribute हो. Relatively permanent visibility because it persists as long as A and B exist. ये हमारे पास relatively एक permanent visibility की type है और ऐसा क्यों है? क्योंकि तब तक persist करती है जब तक A और B दोनों exist कर रहे होते हैं. So हमारे पास अगर A और B दोनों exist कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये हमारी a kind of permanent visibility है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि it is a common form of visibility. So ये जो है हमारे पास एक common form है visibility की. अगर आप पहले देखें उस फिगर को जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इन फंक्शंस को डिस्कस नहीं किया था. अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या था. पब्लिक क्लास रजिस्टर. अब ये क्लास है हमारे पास रजिस्टर, उसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट है प्राइवेट प्रोडक्ट कैटलॉग. अगर हम इस तरह से कोई क्लास डिफाइन करते हैं, सो इट मीन्स दैट देयर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बी दैट एग्जिस्ट इन ए. क्योंकि रजिस्टर वो क्लास थी जो कि सेंडर क्लास थी और वो सेंड कर रही थी मैसेज टूवर्ड्स प्रोडक्ट कैटलॉग एंड दिस इज द रिसीवर. सो रिसीवर हर सूरत जो सेंडर है उसको विजिबल होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बी क्लास थी या बी ऑब्जेक्ट था, उसको हमने रजिस्टर क्लास का एट्रीब्यूट बना दिया. सो दिस इज द एट्रीब्यूट विजिबिलिटी. और जब तक ये दोनों क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी या ये दोनों ऑब्जेक्ट ए एंड बी एग्जिस्ट करेंगे तब तक ये परमानेंट विजिबिलिटी रहेगी एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ विजिबिलिटी. You can see the figure here. A register instance may have attribute visibility to a product catalog. ठीक है, जो रजिस्टर इंस्टांस है, रजिस्टर का जो इंस्टांस होगा उसके पास एट्रीब्यूट विजिबिलिटी होगी टूवर्ड्स प्रोडक्ट कैटलॉग. ओके, सो द सेकंड काइंड ऑफ विजिबिलिटी इज पैरामीटर विजिबिलिटी. पैरामीटर विजिबिलिटी फ्रॉम A to B exists when B is passed as a parameter to a method of A. पैरामीटर विजिबिलिटी कब एग्जिस्ट करती है? जब A to B हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों और B जो है वो A के मेथड में एज अ पैरामीटर पास हो रहा हो. ठीक है, सो पैरामीटर विजिबिलिटी कब एग्जिस्ट करती है A और B के दरमियान? जब B एज अ पैरामीटर ऑफ मेथड ऑफ A पास हो रहा हो. A का एक मेथड है, मेथड यानी फंक्शन, उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें से एक पैरामीटर में हम B को पास कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, पैरामीटर विजिबिलिटी है. रिलेटिवली टेम्पररी विजिबिलिटी बिकॉज इट परसिस्ट ओनली विद इन द स्कोप ऑफ द मेथड. ये टेम्पररी विजिबिलिटी होती है और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्कोप ऑफ द मेथड में ही सिर्फ एग्जिस्ट कर रही होती है. इसलिए हम कहते हैं कि पैरामीटर विजिबिलिटी सिर्फ तब परसिस्ट करेगी जब ये स्कोप ऑफ द मेथड में होगी. और वो क्या है कि ये एज अ पैरामीटर पास हो रही है ए में. तो फिर हम कहेंगे कि ये टेम्पररी विजिबिलिटी है. अगर ये उसके स्कोप में नहीं होगा तो वो वहां पर विजिबिलिटी भी परसिस्ट नहीं करेगी. दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ विजिबिलिटी इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स. मोस्ट कॉमन हम लोगों ने पहले बताई थी कौन सी विजिबिलिटी थी? इट वॉज द फर्स्ट काइंड एंड इट वॉज एट्रीब्यूट विजिबिलिटी. अब हम कहते हैं कि जो सेकेंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ विजिबिलिटी है दैट इज पैरामीटर विजिबिलिटी, जिसमें B को एज अ पैरामीटर पास किया जाता है A के मेथड में. दैट वाज परमानेंट विजिबिलिटी एंड दिस इज टेम्पररी विजिबिलिटी. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. पैरामीटर विजिबिलिटी की नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया जा रहा है? Within the scope of the make line item method, the sale has parameter visibility to product specification. make line item के मेथड के स्कोप में सेल के पास पैरामीटर विजिबिलिटी है towards product specification. तो यहाँ पर हमारे पास एक है रजिस्टर, एक है सेल और एक है प्रोडक्ट कैटलॉग. ऑल्सो देयर इज सेल्स लाइन आइटम. तो हमने क्या कहा कि मेक लाइन आइटम मेथड के स्कोप में सेल के पास पैरामीटर विजिबिलिटी है टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. दिस इज मेक लाइन आइटम मेथड. हियर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इज पास्ड एज अ पैरामीटर. तो हम कहते हैं कि सेल के पास पैरामीटर विजिबिलिटी कब है? जब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास हुआ है. पैरामीटर टू एट्रीब्यूट विजिबिलिटी. इट इज कॉमन टू ट्रांसफॉर्म पैरामीटर विजिबिलिटी इनटू एट्रीब्यूट विजिबिलिटी. ये कॉमन है कि हम पैरामीटर विजिबिलिटी को एट्रीब्यूट विजिबिलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और वो हम कैसे कर सकते हैं?
You can see here that sales line item is given here, product specification is being passed here, and here also we can see that parameter to attribute visibility, यहाँ पर parameter को as an attribute mention किया गया है, तो हम parameter visibility से attribute visibility में भी commonly transform कर सकते हैं. Next kind of visibility is local visibility. Local visibility from A to B exists when B is declared as a local object within a method of A. जब A के मेथड के अंदर हम लोग B को एज अ लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि A और B के दरमियान लोकल विजिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है. क्योंकि ये भी स्कोप ऑफ मेथड में है इसलिए ये भी हम कहते हैं कि टेम्पररी विजिबिलिटी है. पैरामीटर विजिबिलिटी एंड लोकल विजिबिलिटी बोथ आर द टेम्पररी विजिबिलिटीज, and the attribute visibility, that is the first kind of visibility, is the most common one. Also it is the permanent visibility. So we say that relatively temporary visibility since it persists only within the scope of the method. क्योंकि ये सिर्फ स्कोप ऑफ द मेथड में परसिस्ट कर रहा है इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये विजिबिलिटी जो है टेम्पररी विजिबिलिटी है. देयर आर टू कॉमन मीन्स बाय विच लोकल विजिबिलिटी इज अचीव्ड. दो कॉमन मीन्स हैं जिनके थ्रू हम लोकल विजिबिलिटी को अचीव कर सकते हैं. क्रिएट अ न्यू लोकल इंस्टेंस एंड असाइन इट टू अ लोकल वेरिएबल. एक न्यू लोकल इंस्टेंस को क्रिएट करें और उससे लोकल वेरिएबल को असाइन कर दें. असाइन द रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मेथड इन्वोकेशन टू अ लोकल वेरिएबल. एक मेथड को इन्वोक करने के बाद जो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट है उसको आप लोकल वेरिएबल को असाइन कर दें. अ वेरिएशन ऑफ दिस मेथड डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर अ वेरिएबल. ये जो वेरिएशन है इस मेथड की वो सिर्फ एक्सप्लिसिटली एक वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करता बल्कि व्हाट हैपेंस इज दैट बट वन इम्प्लिसिटली एग्जिस्ट एज द रिजल्ट. लेकिन ये implicitly exist करेगा as a result of what? As a result of a returning object from a method invocation. क्या हो रहा है यहाँ पर? ये implicitly exist कर रहा है as a result. और ये किसका result है? एक returning object का. और वो object कहाँ से return हो रहा है? एक method के invoke होने से. ठीक है, तो हम कहते हैं example is an object dot get another object dot do something. ठीक है, यहाँ पर एक example उन्होंने दी हुई है. Global visibility from A to B exists when B is global to A. Global visibility कब exist करती है A से B में? जब B globally visible हो A को. ठीक है, this is relatively permanent visibility since it persists as long as A and B exist. जैसे attribute visibility में था कि वो persist करती है क्योंकि A और B exist कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि ये permanent visibility है क्योंकि ये तब तक persist करेगी जब तक A और B exist करेंगे. But this is the least common form of visibility in object oriented systems. लेकिन ये least common form of visibility है object oriented system में. Global और attribute वाले में सिर्फ यही difference है कि वो most common है और ये least common है. But हैं दोनों एक ही तरह, एक ही क्वालिटी रखती हैं कि वो भी परमानेंट विजिबिलिटी है और ये भी परमानेंट विजिबिलिटी है और तब तक परसिस्ट करेगी जब तक ए और बी एग्जिस्ट करेंगे. उसमें हमने बी को कहा था कि वो ए का एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा है कि बी ग्लोबली विजिबल है. वेज टू अचीव ग्लोबल विजिबिलिटी, हमारे पास वेज क्या है ग्लोबल विजिबिलिटी को अचीव करने के? असाइन एन इंस्टेंस टू अ ग्लोबल वेरिएबल. एक इंस्टेंस को ग्लोबल वेरिएबल में असाइन कर देंगे. यूज द सिंगलटन पैटर्न को यूज करेंगे. विजिबिलिटी इन द यूएमएल, हमने कहा था कि हम काइंड्स ऑफ विजिबिलिटी को इलिस्ट्रेट करेंगे यूएमएल नोटेशन में. अब यूएमएल नोटेशन में हम कैसे इलिस्ट्रेट कर सकते हैं? एक हमारे पास होता है पब्लिक, एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है प्राइवेट. व्हाट इज पब्लिक? Any outside classifier with visibility to the given classifier can use the feature. जो outside classifier है with visibility, जो कि given classifier को हो, वो use कर सकता है इस feature को. और इस feature को specify कैसे किया जाता है? By prepending the symbol. अगर हम इस प्लस सिंबल को एक क्लासिफायर के साथ अटैच कर देंगे तो हम कहेंगे कि वो दूसरे जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं या क्लासिफायर्स हैं उनको विजिबल होगा. ठीक है. प्रोटेक्टेड, एनी डिसेंडेंट ऑफ द क्लासिफायर, किसी भी क्लासिफायर का जो डिसेंडेंट है वो उस फीचर को यूज कर सकता है जिसके साथ ये हैश सिंबल जो है वो प्रिपेंड किया जाएगा यानी अटैच किया जाएगा. सिमिलरली प्राइवेट में क्या है कि जो क्लासिफायर है वो इटसेल्फ उस फीचर को यूज कर सकता है जिस फीचर के साथ ये जो आप देख सकते हैं हाइफन साइन या माइनस साइन कह सकते हैं उसको अपेंड किया जा रहा हो, उसके साथ इसको अटैच किया जा रहा हो. ठीक है. प्रीपेंड किस लिए? क्योंकि हमने उसके स्टार्ट में उससे पहले जैसे प्रीफिक्स होता है ना उसी तरह हमने इसको प्रीपेंड कर देना है, उससे पहले लगा देना, अटैच कर देना.
पब्लिक में क्या है, ये जिस क्लासिफायर के साथ प्रिपेंड किया जाएगा वो क्लासिफायर या वो फीचर बाकी आउटसाइड क्लासिफायर्स को भी विजिबल होगा। यहाँ पर क्या प्रोटेक्टेड में कि जितने भी उस क्लासिफायर के डिसेंडेंट होंगे वो इस फीचर को यूज कर सकते हैं, ये फीचर उनको विजिबल होगा जिसके साथ हैश का सिंबल होगा, और जिस फीचर के साथ ये हाइफन या माइनस का सिंबल प्रिपेंड किया जाएगा वो सिर्फ उसी क्लासिफायर को विजिबल होगा। देयर आर 2 क्वेश्चन एंड आंसर्स। हाउ वुड यू क्रिएट अ लोकल विजिबिलिटी, हम लोगों ने मेथड्स भी डिस्कस किए थे, वो कौन से वेज हैं जिनके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू इंस्टांस, एक न्यू इंस्टांस क्रिएट करें। यूज रिजल्ट ऑफ अ मेथड कॉल, एक मेथड कॉल के रिजल्ट को यूज करें। हाउ वुड यू अचीव अ ग्लोबल विजिबिलिटी, आप ग्लोबल विजिबिलिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं। यूज अ ग्लोबल वेरिएबल इन C++ में एक ग्लोबल वेरिएबल यूज करें। स्टैटिक और क्लास वेरिएबल इन C++ और जावा, स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं C++ और जावा में। यूज द सिंगलटन पैटर्न को यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, अ स्टैटिक मेथड दैट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट, एक ऐसा मेथड जो कि स्टैटिक हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे दैट वी हैव डिस्कस्ड इन विजिबिलिटी। आई होप दैट ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। वी विल discuss further topics in new upcoming videos. Till then, Allah Hafiz.